जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है ना। अब यूपीएससी का सपना जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन सोच रहे हैं कि हमें भी आईएएस में ट्राई करना चाहिए, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या सेंट्रल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, तो वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपको पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन के जरिए पूरा डिटेल बताएंगे कि कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, कितनी अच्छी तैयारी चाहिए, कौन कौन से पेपर आपके होंगे और किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम हो, उसमें जो भी एग्जाम का क्राइटेरिया होता है वो 3 स्टेप पे होता है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन उसकी तैयारी आपको पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। कम से कम अगर 1.5 से 2 साल की आपने रेगुलर तैयारी की है, प्रॉपर आंसर राइटिंग किया है और आंसर राइटिंग के साथ में प्रॉपर आपको जो है उन सारी चीज़ों की नॉलेज है जो यूपीएससी के सिलेबस में है, तो आप इस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं, क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग देखते हैं कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूपीएससी में, उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं या अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरा देख लीजिए, नया नोटिफिकेशन है और वैकेंसी ठीक ठाक है इसमें, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितने पद हैं इसमें। सबसे पहले कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार की जो रिक्तियां हैं वो 1056 पोस्ट आई हुई है, ठीक है ना। ये प्रॉपर आईएएस में जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें 1056 पोस्टें हैं और इन पोस्टों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है upsc.gov.in या यूपीएससी online.nic.in। इसमें और जो अभ्यर्थी 21 साल से 32 साल वाले हैं ना, 21 वर्ष से 32 वर्ष जिनकी हो चुकी है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है 21 से 32 वर्ष है ना, मात्र 10 साल आपको चांस मिलता है और इसमें अटेम्प्ट भी क्लियर होते हैं कि इतने अटेम्प्ट ही आपको देना है। तो अटेम्प्ट बचा के रखना होता है कि अगर मान लिया आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपने अपियर हो गए तो एक अटेम्प्ट कट जाएगा। और जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, जब आप सोचेंगे कि मेरे पास एक अटेम्प्ट होता तो और हो जाता, तो फाइनल हो जाता, तो वो आपको जो है बहुत ध्यान से इनको भरना होता है। इसमें अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब आप 37 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं आईएएस का। अगर 37 वर्ष के हैं तो अभी भी भर सकते हैं और ओबीसी के हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अर्थात आप 32 से 3 से जोड़ेंगे तो लगभग 35 साल आता है। 35 वर्ष के हैं तो आप ओबीसी में फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो भी आप 5 साल की आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है आपको पता ही है, स्नातक मात्र मांगता है। मात्र आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। और यही स्थिति यूपीपीएससी की भी है, मतलब किसी भी स्टेट एग्जाम की है और यही जो है आईएएस की भी है। आईएएस बनने के लिए आपको बीटेक एमटेक की कोई जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपका, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप आईएएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, पास हो सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपियरिंग वर्ष में हैं, मतलब जिनका अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो भी स्नातक अगर नहीं भी है, फाइनल डिग्री उनके पास में नहीं आई है, अगर वो अपियरिंग है तो भी वो फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो एससी एसटी कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, इनको जो अपना जाति प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना पड़ेगा और वो नया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि आपको जब आप फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद जो सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसको 6 अटेम्प्ट मिलेगा। 21 से 32 साल की एज में आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन अटेम्प्ट कितने मिलेंगे? आईएएस में सिर्फ 6 बार आप बैठ सकते हैं बस। अगर 6 बार में आपने मतलब हिलाया नहीं, कुछ नहीं हिला, तो फिर आप 7वीं बार आप नहीं बैठ सकते हैं और फिर आप सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं। फिर आप पीसीएस में आ जाते हैं क्योंकि पीसीएस की एज 40 साल तक है। वैसे ही ओबीसी का है और जो विकलांग अभ्यर्थी उनके लिए 9 अटेम्प्ट हैं। अगर आप 9 बार आप फॉर्म भर सकते हैं, 9 बार आप परीक्षा को दे सकते हैं और 9 बार में 1 बार आपको सिलेक्शन जाना है। तो ध्यान रखना, आपको तैयारी कंप्लीट करने के बाद में ही फॉर्म भरिए और इस एग्जाम को दीजिए। उसके बाद क्या है कि अगर आप एससी एसटी में हैं, ठीक है ना, तो एससी एसटी के लिए ऊपरी आयु सीमा के भीतर तक, मतलब कि जैसे कि आपकी एज 32 साल है और 32 साल प्लस 5 साल की छूट मिली तो आपकी टोटल 37 साल हो गई। 37 वर्ष के अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और अंतिम जो आपका ईयर है वो 37 साल होना चाहिए। और इसमें अटेम्प्ट कोई भी काउंट नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब 21 वर्ष से आप स्टार्ट करके और 37 वर्ष तक आप दे सकते हैं।
है ना। तो इसमें आरक्षण का उनको लाभ दिया जाता है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जो कि बहुत देर में जगता है ना, 21 साल के बाद वो पढ़ाई शुरू करता है आईएएस बनने के लिए, उसके पहले ग्रेजुएशन हो चुका है, तो भी वो 37 साल तक उसको छूट दी जाती है, 37 साल तक वो अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करते हैं, तो आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए है ना। आईएएस में बनने के लिए मेहनत बहुत तगड़ी है, लेकिन पैसा बहुत कम है ना, कहीं ना कहीं तो आपको रिलैक्स मिलेगा ही। तो यहाँ पर 100 रुपए का आपको मात्र शुल्क देना है, और साथ में एससी एसटी और महिलाओं को या विकलांगों को यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है। मतलब पूरी तरह से ये फॉर्म निःशुल्क है, और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। मैं आज इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन सी डेट लास्ट डेट है, कब आपका एग्जाम होगा, ठीक ना, फॉर्म भरने का या फीस जमा करने की अंतिम डेट क्या है और क्या सिलेबस है, पूरा का पूरा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। परीक्षा का मोड ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। आपको बुकलेट मिलेगी और आपको कोई सेंटर मिलेगा, और उस सेंटर में जाकर के आपको पेपर देना है। प्रारंभिक परीक्षा पहला चरण है, फिर मुख्य परीक्षा होगी, और फिर इंटरव्यू होगा। मतलब वो जो परीक्षा के चरण है वो 3 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 1 क्वालिफाई करने के बाद में मेंस की एग्जाम होगा, फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद में फिर इंटरव्यू होगा। तो ध्यान रखना ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें चाहता भी है पेपर लीक कराना, नकल करना, तो उसकी क्षमता नहीं होती है, वो कर ही नहीं सकता है। कारण ये कि चलो एक एग्जाम उसने किसी तरीके से कर लिया, तो प्री का एग्जाम ही इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में सीसैट में ही बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने जो है सीसैट पास कर लिया, तो ये 100 क्वेश्चन में आपकी 48 क्वेश्चन मेरिट जाती है, और 48 में ही चूल्हे हिल जाती हैं। 48 क्वेश्चन सही करने में, 48 सही करने में भी हालत खराब हो जाती है, कर कोई नहीं पाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक स्टेप पे होता है तो मेंस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेंस में जबरदस्त तरीके से आपको लिखना होता है, आपकी अभिव्यक्ति होती है। आपके कलम के सिपाही होने चाहिए, आपके कलम में ताकत होनी चाहिए। तो जब आप बहुत अच्छा लिखेंगे मेंस में, तो ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और वेतन को थोड़ा सा देख लीजिए, वेतन तो खैर मायने नहीं रखती है। 56,100 रुपए का जो पे स्केल है, और उसके साथ में भत्ते बहुत लग जाते हैं, और उसके बाद में आगे बढ़ करके ये सैलरी आईएएस की गिनी नहीं जाती है, ठीक है ना। कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और कितना मिलेगा वो बात की बात है। उसके बाद क्या है कि अगर हम परीक्षा जो है भरने जा रहे हैं इस फॉर्म को, तो इसमें देख लीजिएगा कि ये 14 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी हो चुका है। मतलब वर्तमान में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना है, पेपर देना है, और आप चाह रहे हैं कि हम भी देखें, तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 14 फरवरी से। और इसकी अंतिम तिथि है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, 5 मार्च है ना। 14 फरवरी से 5 मार्च आपको कितने दिन मिल रहा है जरा देख लीजिए। इधर 28 दिन यहाँ हो गया, 5 दिन यहाँ हो गया, मतलब 28 फरवरी तक। तो 14 यहाँ हो गया, 14 और ये वाले 9, मतलब कि कम से कम आपको जो है 19 दिन मिलेगा, 19 से 20 दिन आपको मिलेगा। और इस दिनों के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है। अगर फॉर्म आपने भर दिया है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई भी इसमें अभी चेंज करने की जरूरत है, तो आपको संशोधन करने का भी 6 से 12 मार्च का टाइम मिलेगा। मतलब 6 दिन का टाइम मिलेगा, आप संशोधन भी कर सकते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा कब है। आपका जो प्री एग्जाम होगा कब, तो प्री एग्जाम की पहले से डेट आपको डिसाइड है 26 मई 2024। अभी फरवरी चल रहा है, और 26 मई का टारगेट बना करके आप पूरा सिलेबस रिवाइज करिए। आप पीवाईक्यू लगाइए, पिछले साल में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, कहां से क्वेश्चन बने हैं, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या कितने कथन कारण में आते हैं, और कितने फॉलोइंग वाले जो मैच कराने वाले क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, और कितने डीप में पूछा जाता है, उसका मूल्यांकन करिए, और सीधे 26 मई को टारगेट करते हुए लगे रहिए। उसके बाद में क्या है कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी होगी सितंबर में। 20 सितंबर से ये परीक्षा, मुख्य परीक्षा स्टार्ट है 20 सितंबर से। और 20 सितंबर के बाद ये ध्यान रखना है, 1 साल के अंदर ही आईएएस बना दिया जाता है आयोग द्वारा। मतलब 1 साल में ही आपका प्री होगा। अभी रिजल्ट मतलब नोटिफिकेशन आ गया फरवरी में, मई में प्री हो जाएगा, सितंबर में मेंस हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू और फाइनल, मतलब लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता ही है, प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर की होती है। एक जीएस होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है, ठीक है। और एक सीसेट का पेपर होता है, इसको जीएस सेकंड कहते हैं, जीएस सेकंड पेपर होता है। और ध्यान रखना यह है कि ये जो सीसेट का पेपर होता है, इसको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 33% मार्क्स नहीं लाए, तो फिर ये वाला पेपर आपको फेल करा देगा, और अगर फेल करा दिया तो ये वाली कॉपी ही नहीं जचेगी। तो आपको सीसेट पास करना होगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, और इसमें 80 क्वेश्चन मात्र होंगे, ठीक है ना।
और इसमें समय बहुत लगता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप पास करना चाहते हैं तो पिछले साल के पेपर्स को पहले आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें देख लीजिए कितना टाइम आप लगा रहे हैं, कितने टाइम में आपका हल हो पा रहा है, क्या ये पढ़ा हुआ आ रहा है कि सब उड़ रहा है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जाओ तो समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन है कि बकवास लिखी हुई है, ठीक है ना, इतने डीप में जाकर के पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको सीसेट और किस तरह से जीएस को जो है पेपर हल करना है। 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे में ही सारा पेपर निपटाना होगा। ध्यान रखना यह है कि अगर आप 2 घंटे के अंदर आप पेपर को पढ़ जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि पेपर हल करना अलग बात है और पूरा देख लेना अलग बात है। अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, देख लिया और पढ़ करके अटेंड कर लिया तो जाहिर बात 48 क्वेश्चन तक आप सही कर जाएंगे। अगर इतने आप सही कर जाते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेंस आपको देने को मिलेगा, अधिकतम अंक आपको पता है ये 200 होते हैं। और ये जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें कितने नंबर आपको आने चाहिए, 33%। अगर 33% आपके नंबर आ जाते हैं तो आप दूसरी मतलब मेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और मेंस एग्जाम आपको देने को मिलेगा। प्री के बाद जरा देख लेते हैं मेंस एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं और किस स्टेप पर ये परीक्षा होती है। तो सबसे पहली बात तो ये इसके 9 पेपर होंगे। कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। और लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना, लिखते लिखते हालत आपकी खराब हो जाएगी, उंगलियों में गड्ढे पड़ जाएंगे, ठीक ना, आंखों में चश्मा लग जाएगा, बहुत सी चीजें होती हैं। आईएएस ऐसे नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से हिम्मत कर रखी है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत आसान है। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन आपको इसमें सफलता दिलाता है। 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें भारतीय भाषा अनिवार्य, कोई भी एक भाषा से आप 300 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको करना है। और क्वालिफाइंग होगा, इसमें भी 33% नंबर लाने हैं, है ना। किसी भी आप भाषा को आप इसको ले सकते हैं। आप कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, और उत्तर भारत के हैं हिंदी ले सकते हैं। तो जाहिर बात है अधिकतर आप हिंदी लेकर के पेपर देंगे तो हिंदी यहाँ भी आपको 300 नंबर की तैयार करनी है और साथ में 300 नंबर की इंग्लिश भी तैयार करनी है। और ये दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है। अगर आप इनको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर ये जो अंकदायी पेपर हैं ये आपके काउंट होंगे, जिसमें निबंध आपको लिखना होगा, 250 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यह है कि पीसीएस से निबंध थोड़ा सा इसका अंतर होता है। इसमें आपको जो निबंध लिखना होगा वो 1000 वर्ड्स में लिखना होगा, मतलब 1000 शब्दों में आपको कुछ निबंध लिखना है, ठीक है ना। उसी तरीके से सामान्य अध्ययन का जिस तरीके से यूपी पीसीएस का सिलेबस है ना, यूपी पीसीएस में जो सिलेबस है वही सेम यहाँ भी है, इन पेपर्स में भी है। लेकिन ये पेपर्स जो इनका क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा करंट अफेयर से ज्यादा एलिब्रेट करके पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से मिक्स करके पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसका जो है एलोब्रेशन और थोड़ा सा इसकी डीपनेस अलग होती है, बस इतना ही अंतर होता है। सिलेबस सेम है, पढ़ना भी वही है और मेहनत भी वही करते हैं। तो यहाँ पर भी ये 250 अंक का है। दूसरा जो जीएस का पेपर होता है वो तो 250 नंबर का है। फिर तीसरा पेपर जीएस का वो भी 250 नंबर का है और चौथा पेपर वो भी 250 नंबर का है। पीसीएस में और आईएएस में यही वैकल्पिक विषय अंतर कर देता है। आप अगर पीसीएस देने जा रहे हैं तो यहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। अभी जो चेंज हुआ है, इसके आप फर्स्ट पेपर और इसका सेकेंड पेपर, मतलब कि इसमें 5वां और 6ठा पेपर आप देंगे यूपी का, ये यूपी पीसीएस में है। लेकिन यहाँ पर आईएएस में एक सब्जेक्ट आपको वैकल्पिक आपको करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे, एक 250 का होगा, दूसरा 250 का होगा। इसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं और मेरिट में आपको ये नंबर काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। ये 5 5 5 5 ये कितने हो गए, ये 1000 हो गए, ठीक है ना। यहाँ से आपके काउंट होंगे तो 250 250 500 और 500 500 1000 1000 के बाद 1500 15 15 16 17 1750 नंबर का ये रिटन एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना। लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा कितने की होगी, वो होगी 1750 की। अब 1750 में लास्ट में इंटरव्यू जुड़ता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब अगर 275 नंबर इसमें और जोड़ दिए जाएं तो जरा आप देख लीजिए टोटल मेरिट कितनी बनेगी। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना, और 3, मतलब 2025 में मेरिट बनती है। आईएएस प्रॉपर बनने के लिए 2025 नंबर का आपके पास परीक्षा होगी और 2025 में आपको जो अभी तक का रिजल्ट है, अगर इसमें आप मतलब 1000 प्लस नंबर ले आते हैं तो आप प्रॉपर आईएएस आपको मिल जाता है। हाँ, कुछ लोग इससे ज्यादा भी, टॉपर्स इससे ज्यादा भी लाते हैं और कुछ आईएएस बनने वाले इससे कम भी लाते हैं, मतलब ऑन एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो बहुत बड़ी मतलब एकदम लकीर होगी, नहीं, ऐसा नहीं। इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कि 1000 में
2025 में 1000 में प्रॉपर आपको आईएएस मिल जाएगा। अब 1000 मतलब 50% ही होता है। 50% प्री में भी आपको पास करने के लिए जरूरी है और मेंस में भी इतना ही जरूरी है। तो ध्यान रखना है मित्रों, अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो फिर आप जो है ये फॉर्म को भरिएगा और फॉर्म भरने के बाद प्रॉपर तैयारी करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासें रेगुलर चल रही हैं। एक नया बैच 26 को और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। आप ऑफलाइन क्लासों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, समयबद्ध तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। और पीसीएस का समर्पण बैच ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है और समीक्षा अधिकारी का भी है। और साथ में आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारे लक्ष्य लर्निंग ऐप में जाकर के सारी क्लासें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। उसके बाद अगर आप यहां आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फैसिलिटी में आपको पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी मिलेगी, प्रॉपर आपको स्टडी जो है फैसिलिटी और स्टडी का पूरा माहौल मिलेगा क्लासरूम के साथ में। उसके बाद में हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल के साथ आप कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।